एक बार की बात है, हरे भरे और जीवंत जंगल में ओलिवर नाम का एक छोटा लड़का रहता था। एक धूप भरी सुबह ओलिवर ने अपने आसपास की जादुई दुनिया का पता लगाने का फैसला किया। नाश्ते से भरे अपने बैकपैक और जिज्ञासु मन के साथ वह जंगल के बीचों बीच चला गया। जैसे ही वह घने पत्तों के बीच से गुजरा, उसे एक साफ जगह मिली जहां रंग बिरंगी तितलियों का एक समूह हवा में नृत्य कर रहा था। उत्सुकतावश ओलिवर खदुशी से खिलखिला उठा और उनके मनमौजी नृत्य में शामिल हो गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी हंसी ने पास की शाखा पर बैठे एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू का ध्यान खींच लिया। ओली नाम के उल्लू ने हूटिंग करके अभिवादन किया और दोनों दोस्तों के बीच बातचीत शुरू हो गई। ओली ने जंगल की कहानियां साझा कीं और ओलिवर को अन्य मित्रवत जानवरों से परिचित कराया। वहां लियो चंचल बंदर और एला सुंदर हिरण थी। साथ में उन्होंने जंगल का भ्रमण किया, लताओं पर झूलते हुए और जुगनुओं का पीछा करते हुए। एक दिन उनकी नजर एक छिपे हुए तालाब पर पड़ी जहां टिम्मी नाम का एक शर्मीला कछुआ रहता था। ओलिवर ने टिम्मी से दोस्ती कर ली और जल्द ही पूरा गिरोह पिकनिक और कहानी सुनाने के लिए तालाब के किनारे इकट्ठा हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी दोस्ती गहरी होती गई और ओलिवर ने दयालुता और समझ के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। एक शाम हल्की बारिश की फुहारें जंगल में आईं। ओलिवर, ओली, लियो, एला और टिम्मी एक बड़े पेड़ के नीचे एकत्र हुए, कहानियां साझा कर रहे थे, जबकि बारिश की बूंदें एक सुखद धुन बजा रही थीं। उस पल में ओलिवर को एहसास हुआ कि जंगल सिर्फ आश्चर्यों की जगह नहीं है, बल्कि उन दोस्तों से भरा घर है जो परवाह करते हैं। जैसे ही चांद आसमान में उग आया, जंगल पर एक जादुई चमक बिखेरते हुए ओलिवर ने अपने नए दोस्तों को गले लगा लिया। कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ वह फुसफुसाए, मेरा जंगल परिवार होने के लिए धन्यवाद। जानवरों ने उनकी सराहना की और साथ में उन्होंने अपनी अनूठी और चिरस्थायी दोस्ती की गर्माहट को अपनाया, और इसलिए जंगल के बीचों बीच एक छोटे लड़के और जानवरों के एक समूह ने ऐसी यादें बनाईं जो जीवन भर बनी रहेंगी, और यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा रोमांच दोस्ती के बंधन में पाया जाता है।